हेलो एवरीवन, कैसे हो? आई होप कि आप अच्छे ही होंगे। सो फ्रेंड्स, यूपी बिहार एंट्रेंस एग्जाम 2026 में जीके का मॉक टेस्ट आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। एग्जाम में हर बार आने वाले क्वेश्चन हैं। ये रहा पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। जीवाश्म किस प्रकार के सेल में पाई जाती है? यहाँ बताने का प्रयास करें आप लोग। जीवाश्म किस प्रकार के सेल में पाई जाती है? तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आपका बी ऑप्शन करेक्ट होगा। परतदार सेल में जीवाश्म पाया जाता है। देखें अगला क्वेश्चन। कौन सी हवा वर्ष में 2 बार अपनी दिशा परिवर्तित करती है? बताने का प्रयास करें यहाँ पे। कौन सी हवा है जो वर्ष में 2 बार अपनी दिशा परिवर्तित करती है? यहाँ पे आपका सी ऑप्शन करेक्ट होगा, मानसूनी हवा। तो फ्रेंड्स, अगर आपको भी यूपी से बीएड करना है तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यहाँ पे आपको सभी क्लासें हमेशा देखने को मिलती रहेंगी। ज्वार भाटा की उत्पत्ति का कारण क्या है? बताने का प्रयास करें यहाँ पे कि ज्वार भाटा की उत्पत्ति का कारण है। यहाँ पे आपका सी ऑप्शन करेक्ट होगा, सूर्य एवं चंद्रमा की गुरुत्वाकर्षण शक्ति। देखिए अगला क्वेश्चन। वन्य प्राणी सप्ताह प्रतिवर्ष कब से कब तक मनाया जाता है? बताने का प्रयास करें यहाँ पे। वन्य प्राणी सप्ताह जो है वह आपका 1 से 7 अक्टूबर के बीच मनाया जाता है। यहाँ पे आपका ए ऑप्शन करेक्ट होगा। उत्तर प्रदेश की कुल आबादी भारत की आबादी का कितने % है? बताने का प्रयास करें यहाँ पे। उत्तर प्रदेश की कुल आबादी जो है वह भारत की आबादी का 16.4% है। यहाँ पे आपका ए ऑप्शन करेक्ट होगा। देखें अगला क्वेश्चन। सुविख्यात सूर्य मंदिर किस स्थान पर स्थित है? बताने का प्रयास करें यहाँ पे। सूर्य मंदिर जो है वह आपका कोणार्क में है। यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट होगा। देखिए अगला क्वेश्चन। किस सिख गुरु ने खालसा पंथ की स्थापना की? बताने का प्रयास करें यहाँ पे। खालसा पंथ की स्थापना जो है वह आपका गुरु गोविंद सिंह ने किया था। यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट होगा आपका। निम्नलिखित में से कौन सा वीरता पुरस्कार है? बताने का प्रयास करें यहाँ पे। वीरता पुरस्कार की बात करें तो परमवीर चक्र जो है यह आपका वीरता पुरस्कार है। देखें अगला क्वेश्चन। भारत का सबसे बड़ा गन्ना उत्पादक राज्य कौन सा है? बताने का प्रयास करें यहाँ पे। सबसे बड़ा गन्ना उत्पादक राज्य जो है वह भारत में उत्तर प्रदेश है। यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट होगा। पुस्तक देवदास के लेखक कौन है? बताने का प्रयास करें यहाँ पे। देवदास पुस्तक के लेखक शरत चंद्र चट्टोपाध्याय हैं। यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट होगा। कल्पक्कम में स्थित है। बताने का प्रयास करें यहाँ पे कि कल्पक्कम में क्या स्थित है। तो कल्पक्कम की बात करें तो कल्पक्कम में जो है परमाणु ऊर्जा केंद्र स्थित है। यहाँ पे आपका सी ऑप्शन करेक्ट होगा। देखें अगला क्वेश्चन। देश में मुद्रा की आपूर्ति को नियंत्रित करता है? बताने का प्रयास करें। देश में मुद्रा की आपूर्ति को भारतीय रिजर्व बैंक जो है वह आपका नियंत्रित करेगा। यहाँ पे ए ऑप्शन करेक्ट होगा आपका। मगध साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था? बताने का प्रयास करें यहाँ पे। मगध साम्राज्य का अंतिम शासक जो है वह आपका उदयन थे। यहाँ पे आपका सी ऑप्शन करेक्ट होगा। एन किसकी मुद्रा है? बताने का प्रयास करें। एन जो है वह आपका जापान की मुद्रा है। यहाँ पे ए ऑप्शन करेक्ट होगा। रॉबर्ट कैनिगेल की पुस्तक द मैन हु न्यू इन्फिनिटी किसकी जीवनी है? यहाँ बताने का प्रयास करें। रॉबर्ट कैनिगेल की पुस्तक द मैन हु न्यू इन्फिनिटी जो है वह आपका श्रीनिवास रामानुजन की जीवनी है। यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट होगा आपका। देखें अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा खाद्य सुरक्षा प्रणाली का एक घटक है? बताने का प्रयास करें यहाँ पे। यहाँ पे आपका कौन सा करेक्ट होगा? कौन सा जो है खाद्य सुरक्षा प्रणाली का एक घटक है? तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आपका ए ऑप्शन करेक्ट होगा। सुरक्षित भंडार जो है वह खाद्य सुरक्षा प्रणाली का एक घटक है। भारत में ग्रामीण क्षेत्र के लिए आवश्यक औसत कैलोरी कितनी है? यहाँ पे बताने का प्रयास करें। भारत में ग्रामीण क्षेत्र के लिए आवश्यक औसत कैलोरी जो है वह आपका 2400 कैलोरी है। यहाँ पे आपका डी ऑप्शन करेक्ट होगा। देखें अगला क्वेश्चन कि भारत के राष्ट्रपति को उनके कार्यकाल की समाप्ति से पूर्व महाभियोग करने के लिए उनकी अनुशंसा किसकी अनुशंसा अनिवार्य है? बताने का प्रयास करें यहाँ पे। संसद के दोनों सदनों की जो है अनुशंसा अनिवार्य है। यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट होगा। भारत संविधान में कितने प्रकार के न्यायिक आदेश हैं? बताने का प्रयास करें यहाँ पे कि भारतीय संविधान में कितने प्रकार के न्यायिक आदेश हैं? तो यहाँ पे आपका 5 प्रकार के न्यायिक आदेश हैं। ए ऑप्शन करेक्ट होगा। चित्तौड़गढ़ में विजय स्तंभ
टावर ऑफ विक्ट्री किसने बनवाया था, बताने का प्रयास करें। यहाँ पे चित्तौड़गढ़ में जो विजय स्तंभ है वह आपका राणा कुंभा ने बनवाया था। यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट होगा आपका। देखें अगला क्वेश्चन, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा, यह नारा जो है किसने दिया था, बताने का प्रयास करें। यहाँ पे स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा, बाल गंगाधर तिलक ने कहा था। यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट होगा आपका। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, बताने का प्रयास करें। यहाँ पे क्षेत्रफल की दृष्टि से जो है भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है। यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट होगा। भारत के किस राज्य में सबसे लंबा समुद्री तट है, बताने का प्रयास करें। सबसे लंबा समुद्री तट जो है वह गुजरात राज्य में है। यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट होगा आपका। निम्नलिखित में से पौधे के किस भाग में कच्ची कली विकसित होती है, बताने का प्रयास करें। यहाँ पे किस भाग में जो है कच्ची कली विकसित होती है, तो यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट होगा, शाखा। देखें अगला क्वेश्चन, जाइलम निम्नलिखित में से किसके परिवहन में सहायता करता है, बताने का प्रयास करें। यहाँ पे जाइलम की बात करें तो जाइलम जो है वह आपका पानी के परिवहन में सहायता करता है। यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट होगा। 5 जगत वर्गीकरण का प्रस्ताव किसने दिया था, बताने का प्रयास करें। यहाँ पे कि 5 जगत वर्गीकरण का प्रस्ताव जो है वह किसने दिया था, यहाँ पे आपका बी ऑप्शन करेक्ट होगा, आर.एच. विट्टेकर। देखें अगला क्वेश्चन, गैलीलियो के गिरते शरीर के नियम को और किस नाम से जाना जाता है, बताने का प्रयास करें। यहाँ पे गैलीलियो के जो है गिरते शरीर के जो नियम है वह आपका न्यूटन का पहला नियम है। यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट होगा आपका। निम्नलिखित में से कौन सा यंत्र धातु भट्ठियों के अंदर तापमान को मापने के लिए सबसे उचित है, यहाँ पे कौन सा करेक्ट होगा आपका। तापमान को मापने के लिए सबसे उचित जो है वह आपका पायरोमीटर होता है। यहाँ पे आपका ए ऑप्शन करेक्ट होगा। देखें अगला क्वेश्चन, LAN का संक्षिप्त रूप क्या है, बताने का प्रयास करें। यहाँ पे LAN का असंक्षिप्त रूप जो है वह आपका लोकल एरिया नेटवर्क है। यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट होगा आपका। जब एक चींटी काटती है तो किस अम्ल का रिसाव होता है, बताने का प्रयास करें। यहाँ पे जब एक चींटी काटती है तो किस अम्ल का रिसाव होता है, तो यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट होगा, फार्मिक अम्ल। सो फ्रेंड्स, ये रहे आपके टोटल 30 क्वेश्चन। अगर आप इन 30 में से 15 क्वेश्चन अगर आपका सही हुआ होगा तो आप जो है इस बार यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम में बड़े आसानी से आप लोग पेपर निकाल लेंगे। सो फ्रेंड्स, अगर आपको यूपी से बीएड करना है तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सबसे पहले आपको यहाँ पे संपूर्ण जानकारियाँ देखने को मिलेंगी और सभी क्लासें आपको यहाँ पे देखने को मिलती रहेंगी। सो फ्रेंड्स, हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।